वगैरह ये अपने आप को एक क्रिमिनल माफिया के गैंग का हिस्सा सोचते हैं और इनको लगता है कि भाई ये गैंग जो है, जो हमारा माफिया गैंग है, ये इस पूरे राज्य का और सारे अफसरों का मालिक है और हम जो चाहे आदेश दे सकते हैं, चाहे वो जितना भी गैर कानूनी हो। नरेंद्र भाटी के बयान के बाद बैकफुट पर आई समाजवादी पार्टी उनके बचाव में उतर आई है, लेकिन पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल के बयानों पर गौर करें तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल में हम लोगों की मजबूरी होती है, जब जनता किसी अधिकारी से आक्रोशित होती है और अधिकारी हटता जनता को रिलीफ मिलती तो उसका श्रेय नेता लेने का प्रयास करता है। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत अगर नरेंद्र भाटी ने कह दिया तो उसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कह दी। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद सियासत उबाल पर है। सत्ता और विपक्ष दोनों के तेवर तल्ख हैं। लिहाजा प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है। आईएएस दुर्गा के सस्पेंशन पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। वहीं पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी के उस बयान ने सरकार की मुश्किल और बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 41 मिनट में उन्होंने एसडीएम का निलंबन करा दिया। हालांकि बाद में फजीहत से बचने के लिए उन्होंने यू टर्न ले लिया और सारा दोष मीडिया पे मढ़ दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। खेमका जी, इस तरह के बयानों को आप कैसे लिखते हैं? एक राजनेता कहे कि 41 मिनट में मैंने एक एसडीएम को निलंबित करा दिया और साथ ही साथ नरेश अग्रवाल सरी के नेता ये कहते हैं कि अगर एसडीएम से इतना ही प्रेम है कांग्रेस पार्टी को तो एसडीएम को केंद्र में बुला लें, हमें राज्य में उनकी जरूरत नहीं है। क्या इसी तरीके से प्रशासन चलेगा? देखिए, जो मैं कह रहा हूं, ये कोई व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता, ये कानून का राज होता है। ये कानून के राज का, रूल ऑफ लॉ का नहीं होने का द्योतक है जी। तो ये सब बातें मेरे विचार से तो बहुत सही नहीं है किसी भी प्रजातंत्र में। तो कानून का राज होता तो शायद ये सब बातें, ये सब कमेंट्स नहीं होते। खेमका साहब, किस तरह का दबाव आमतौर पर आप सरी के अधिकारी महसूस करते हैं या झेलते हैं रोजमर्रा के अपने काम करने की शैली में, जब आपको पता है कि आपको जो फैसला लेने जा रहे हैं वो आपके राजनीतिक हुक्मरानों को पसंद नहीं आएगा? किस तरीके का दबाव होता है? दरअसल वक्त कम, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में इसका जवाब दें। देखिए, दबाव तो मैं नहीं कहूंगा। एक वो संविधान में एक शपथ है कि मैं बगैर भय और लालच के अपना दायित्व निभाऊंगा। तो नॉर्मली जो सीनियर अधिकारी होते, चाहे वो आईएएस में हो या आईपीएस में हो या फॉरेस्ट सर्विस में या किसी भी सेंट्रल सर्विस ग्रुप 1 में होते हैं जी, उनमें भय का, ज्यादा भय से वो काम नहीं करते, वो लालच के वशीभूत काम करते हैं। तो लालच होता है, जैसे नरेश जी कह रहे थे कि आईएएस अफसर यूं ही पैर चाटते हैं उनके, तो ये सही कह रहे थे, इसमें कोई वो गलत बात नहीं कह रहे थे। लेकिन 100 में मेरे अपने आंकलन से 20-25 ऐसे अधिकारी हैं जो अपने लालचवश कुछ भी करने को तैयार हैं जी, और उनकी संख्या पर्याप्त है। जो बाकी जो 70-80 बच जाते हैं जी, उनमें बहुत कम होते हैं जो जिसको बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि इट इज नॉट इनफ टू बी गुड, वन हैज टू बी इफेक्टिवली गुड। यानी सिर्फ अच्छा या ईमानदार होने से की पर्याप्तता नहीं है, आपको इफेक्टिवली ऑनेस्टी या इफेक्टिवली गुड होना होगा। तो दुर्गा शक्ति नागपाल यहाँ पर इफेक्टिवली गुड थी, इफेक्टिवली ऑनेस्ट थी, तो इसको सिस्टम सहन नहीं करता है जी। तो नॉर्मली मेरे राज्य में अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो ट्रांसफर कर देते हैं उस पद से। अगर हरियाणा होता तो दुर्गा शक्ति नागपाल जी का उसी समय उसका ट्रांसफर ऑर्डर हो जाता जी। यूपी में चूंकि थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है और वैर ज्यादा है राजनीतिक पार्टियों में जी, तो वहां पर वो ज्यादा सख्त कदम ले लेते हैं, वो सस्पेंड कर देते हैं ना। उस सस्पेंशन से अधिकारी का मनोबल काफी गिर जाता है जी। उसको लगता है कि मैंने क्या गलत किया, सही किया। और ये भी बात नहीं है कि उसको बिरादरी में समर्थन मिलता है। बिरादरी में अधिकतर लोग उस पर खुशी मनाते हैं, हंसते हैं कि देखो इसने इतनी बहादुरी का काम किया, इतना नाम कमा लिया। क्या किया?
अच्छा हुआ इसका सस्पेंशन हो गया। बिल्कुल, तो ऐसी बात नहीं है कि उसको बिरादरी से बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है, बिरादरी से समर्थन नहीं मिलता है, तो जन समर्थन मिलना इसे अधिकारी को बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए लगभग तमाम अखबार या टेलीविजन स्टेशन आज दुर्गा शक्ति जैसे या आप जैसे लोगों के साथ खड़ा है। हम चाहेंगे कि आप बस कुछ देर हमारे साथ रुकें, एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जिस कंपटीशन की बात खेमका साहब कर रहे हैं, ये दरअसल है वोट की राजनीति, और उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यक वोट राजनीति कुछ इस तरीके से है कि समाजवादी पार्टी हर कीमत पर उस पर अपना कब्जा बदस्तूर बनाए रखना चाहती है। देखिए रिपोर्ट, इससे काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। अब देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी हिंद ने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को एक मस्जिद की दीवार ढाए जाने से जोड़ने पर अफसोस जताया है। जमात के सचिव सलीम इंजीनियर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने फैसले का बचाव करने के लिए मुसलमानों को ढाल नहीं बनाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत अपने इस फैसले का बचाव करने के लिए मस्जिद और मुसलमानों को ढाल बना रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आईएएस अधिकारी के निलंबन के फैसले का मुस्लिम समुदाय की ओर से किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। ये अफसोस की बात है कि निलंबन का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा जा रहा है। इस मामले पर पूरी तरह से सियासत हो रही है। उधर बीएसपी ने अखिलेश सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। जहां दंगे हो गए, जहां शहर जलते रहे, तमाम शहरों में लगातार महीने कर्फ्यू रहा, वहां का कोई भी जिलाधिकारी, एसएसपी, डीआईजी या कमिश्नर आज तक नहीं हटाया गया। केवल संभावना को देख करके दुर्गा शक्ति नागपाल को हटाए जाने का ये भोंदा मजाक समाजवादी पार्टी सरकार के जो घिनौने चेहरे हैं उसको उजागर किया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक आईएएस के निलंबन के लिए इबादतगाह को रक्षा कवच बनाया गया, जो काफी शर्मनाक है। आप अपनी गलत फैसले को जस्टिफाई करने के लिए, उसे न्यायोचित ठहराने के लिए आप धार्मिक स्थल का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कितने दंगे हो चुके हैं, कितने सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, और इन सांप्रदायिक दंगों में कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार को यही बताना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी अखिलेश सरकार पर अपनी सहूलियत के हिसाब से धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। रामपुर में वहां के मंत्री ने 2 मदरसे तोड़ दिया, मस्जिद में पुलिस घुस गई, लेकिन उसमें कोई उसमें मैं समझता हूं सरकार ने कोई उसमें किसी भी तरह का काम नहीं किया उस चीज को, उस घटना को सामने लाने के लिए। तो जब सरकार की मर्जी होती है तो वो किसी भी चीज को उस पे कार्रवाई करते हैं, और जब नहीं होती है तो नहीं करते हैं। उधर समाजवादी सरकार के तेवर अब भी तल्ख है। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल सारे विवाद के लिए मीडिया और विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस दुर्गा शंकर को इस एक्शन से कोई तकलीफ नहीं है, न दुर्गा शंकर जी ने कहीं कोई बात करी है, तो दुर्गा शक्ति, तो फिर पता नहीं मीडिया और लोगों को क्यों इतनी चिंता है। दुर्गा के बहाने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति गरमाई हुई है। सवाल ये है कि ये वोट बैंक की राजनीति है या फिर अखिलेश सरकार के लिए अहम की लड़ाई। टीम न्यूज नेशन। खेमका साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, वक्त बहुत कम है लेकिन बहुत छोटा जवाब चाहेंगे इस सवाल का। क्या निकट भविष्य में आपको हमारे देश में स्थिति सुधरती हुई दिखती है जहां पर राजनेता प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करेंगे? अजय जी, एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो दीवार गिरी है, दुर्गा शक्ति ने नहीं गिराई है वो दीवार, उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ग्रामीणों को बताया है और ग्रामीणों ने खुद उस दीवार को गिराई है। तो ये बात को, इस कथन को ठीक करना चाहूंगा कि दीवार दुर्गा शक्ति के द्वारा नहीं गिराई गई है जी। और जहां तक भविष्य की बात है, मैं हमेशा से आशावादी हूँ। ये देश बहुत महान है और मुझे लगता है ये जन चेतना से और मीडिया के और जुडिशरी के और पॉलिटिक्स में भी कई अच्छे लोग हैं। मेरे ख्याल से अच्छाई का प्रादुर्भाव होगा और जो बुराई है, कभी काले बादल छा जाते हैं। हमें आशावादी होना चाहिए, सूर्य निकलेगा
देश महान बनेगा और विश्व में अपनी जगह अच्छी बनाएगा। चलिए खेमका साहब, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप लगातार सशक्त इस तरह से कार्रवाई करते हैं, ऐसे ही आप आगे भी कार्रवाई करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद तो हमें भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे राजनेता इस उम्मीद को क्षीण करने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। कम से कम अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसी ही करती हुई दिखाई दे रही है।